सो गाइस, तुम्हें ये दोनों विंगर्स किसी की याद नहीं दिलाते क्या? मतलब हाँ, प्ले स्टाइल वगैरह डिफरेंट हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑन एंड ऑफ द पिच। क्या तुम्हें ये दो विंगर्स याद नहीं दिलाते इन दो विंगर्स की? रॉबिन एंड रीबरी, उनको रॉबरी भी कहा जाता था अपने टाइम पे, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक विंगर डुओ कहलाया जाता है इस फुटबॉल जनरेशन या लास्ट काफी कुछ इयर्स में, जहाँ पे ये दोनों विंगर्स की जो केमिस्ट्री होती थी ना भाई, ऑन द पिच ऑफ द पिच तो होती थी, बट ऑन द पिच जैसे ये दोनों खेलते थे ना, इट वॉज मेस्मराइजिंग टू सी। मतलब एक को पता होता था दूसरा कहाँ पे पिन पॉइंट कहाँ होगा, दूसरे को पता होता था कहाँ एग्जैक्टली मुझे बॉल डालनी है। तो ये जो केमिस्ट्री थी, ये जो एक पिच पे अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे का माइंड रीड कर लेना, मुझे सेम चीज निको विलियम्स और लमीन यमाल से आती है। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि अभी निको विलियम्स का कंफर्म नहीं हुआ है बार्सिलोना का ट्रांसफर, बट अगेन टॉक्स आर हैपनिंग, बिकॉज हमको पता है लास्ट ईयर भी हो रहा था, बट उन्होंने एक्सटेंड किया कॉन्ट्रैक्ट। निको विलियम्स का बेसिकली एक रिलीज क्लॉज है उनके कॉन्ट्रैक्ट में फॉर 62 मिलियन। एंड हमको पता है निको विलियम्स क्या लेवल के प्लेयर है। ही इज दैट वर्ल्ड क्लास साइनिंग जो कि किसी भी टीम में तुम डाल दो, किसी भी लेफ्ट विंग पोजीशन पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल चेल्सी को ही मैं ले आता हूँ, चेल्सी अगर निको विलियम्स ले आए तो भाई उससे बढ़िया कोई साइनिंग हमारे लिए इस विंडो शायद नहीं हो पाएगी, बिकॉज ही इज दैट वन विंगर जो कि एवरी टीम का लेवल ओवरऑल एलिवेट करता है। द वे ही ड्रिबल्स द बॉल, द वे ही टेक्स ऑन प्लेयर्स, एंड एक प्रोग्रेशन जो बॉल का वो करते हैं विदाउट इवन कोई भी उनको टैकल करने आ रहा है, कोई भी आ रहा है, ठीक है, वो बंदा आपसे बॉल कटा के ही छोड़ेगा, क्रॉस डालेगा ही डालेगा, अपने टीममेट को ढूंढेगा ही ढूंढेगा। ऐसे लेवल के प्लेयर निको विलियम्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो ऑफ द बॉल भी काम करते हैं, जो कि आजकल मॉडर्न विंगर से एक्सपेक्ट सब करते हैं। लेकिन अगर तुम लमीन यमाल और निको विलियम्स दोनों को देखोगे ना, तो हमने इतने सालों से वो जो रोबोटिक विंगर्स को सहा है ना, जो कि एक सिस्टम में बंध जाते हैं एंड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई थिंक निको विलियम्स एंड लमीन यमाल बोथ आर गोइंग टू ब्रेक दैट लिमिटेशन and are going to rise above that, because लमीन यमाल तो हमने देख लिया भाई, 17 साल की उम्र में बंदे ने 40 गोल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा दे दिया। अगर जिन्होंने उनको एक एक मैच खेलते देखा है, उनको पता चल जाएगा कि अगर गोल असिस्ट ये बंदा नहीं भी दे रहा है, तब भी दैट गाय इज प्योर फुटबॉल, दैट गाय इज प्योर मैजिक एंड प्योर लव टू वॉच। मतलब ही प्लेज फॉर द लव ऑफ द गेम। एंड जैसा कि हम निको विलियम्स की बात करें तो निको विलियम्स भी सेम कैटेगरी में आते हैं। हाँ, उनके नंबर्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो एथलेटिक बिल्बाओ के लिए खेलते हैं, बार्सिलोना अलग वे से खेलते हैं, तो दैट इज देयर, टैक्टिकल थिंग इज देयर। बट अगर तुम अगेन प्योर फुटबॉल में बात करो तो अगेन ही इज अ जॉय टू वॉच। ही इज नॉट वन ऑफ दोज रोबोटिक विंगर्स जो कि हम देखते आ रहे हैं कुछ सालों से। एंड आई थिंक अब और भी विंगर्स इस कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं धीरे धीरे। डेजरी डुए इज वन ऑफ देम, एंड और भी सारे, क्वाराटस्खेलिया भी हैं। बट अगर हम इन दोनों की स्पेसिफिकली बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज बार्सिलोना कैन पोटेंशियली हैव बोथ ऑफ देम। ओनली प्रॉब्लम विद अभी निको विलियम्स ये है उनकी वेज की, जो कि आई थिंक अगेन रिलीज क्लॉज अगर मीट हो गया और बार्सिलोना पे कर पाई तो उसके बाद आई थिंक ही विल कम टू बार्सिलोना, बिकॉज अभी के लिए अग्रीमेंट प्रिंसिपल में है एंड ही इज कीन ऑन ज्वाइनिंग बार्सिलोना। एक वेजेस का उनका इशू है, जो वेजेस बाकी क्लब भी मीट कर पाए ना कर पाए, बिकॉज आई थिंक ही इज ऑन 300-400 के वीक डिमांड करेंगे वो, तो बाकी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है। बट लेट्स सी बार्सिलोना के फाइनेंशियल्स क्या है, बिकॉज अगर वो अपने फाइनेंसेस ढंग से मैनेज करता है, आई थिंक निको विलियम्स इज अ ग्रेट एडिशन। लोग बोलेंगे रफीनिया कहाँ खेलेंगे, तो यार रफीनिया सेंट्रली ऑपरेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज द थिंग इज अगर निको विलियम्स लेफ्ट पे आते हैं, लमीन यमाल राइट पे रहेंगे, एंड बीच में रफीनिया ऑपरेट कर सकते हैं। हमने देखा है रफीनिया ने ऑपरेट किया है लास्ट सीजन बीच में भी, बट आई थिंक उनकी ये जो फ्रंट लाइन होगी ना, टोटल मतलब एकदम कंप्लीट फ्रंट लाइन जो बार्सिलोना की होगी, अगर तुम स्ट्राइकर में फेरन टोरेस भी डालो या फिर लेवेंडोव्स्की अगर फिट रहते हैं, तो इट इज अ सीरियस लाइन एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर एनी टीम टू कम अप अगेंस्ट। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज बार्सिलोना वर जस्ट सो शॉर्ट ऑफ विनिंग एवरीथिंग लास्ट सीजन। हमको पता है बस वो चैंपियंस लीग में बाहर हो गया, अदरवाइज डोमेस्टिक ट्रेवल तो उन्होंने कंप्लीट करा ही था, वरना हो सकता है फाइनल में कुछ और होता है। वी माइट बी सीइंग बार्सिलोना एज द चैंपियंस, और फुटबॉल में कुड हैव शुड हैव वगैरह वाली चीजें नहीं होती। तो ये तो हो गई बार्सिलोना की बात कि वो कैसे बेटर हो सकते हैं। अब हम चलते हैं लमीन यमाल और निको विलियम्स की एक्चुअल केमिस्ट्री पर। निको विलियम्स के यूरोज में 2 गोल और 1 असिस्ट थे, ठीक है। लमीन यमाल के 4 असिस्ट और 1 गोल था। अब
स्टैट से हटके तुम देखो तो इन दोनों ने इतने अमाउंट ऑफ चांसेस उस स्पेनिश साइड के लिए क्रिएट करे जो कि इवेंचुअली वेंट ऑन टू विन द यूरोज। एंड अगर तुम निको विलियम्स की बात करो, उन्होंने फाइनल में गोल भी स्कोर किया एंड गेस व्हाट असिस्ट किसने दिया होगा? लमीन यमाल। यस, लमीन यमाल ने फाइनल में असिस्ट भी दिया, निको विलियम्स ने गोल भी मार दिया। तो अगेन परफॉर्मिंग एट सच अ बिग स्टेज when both of them are so young, because उस टाइम निको विलियम्स भी 21 के थे, लमीन यमाल तो 16 साल के थे भाई। तो सोच के देखो कि ये दोनों प्लेयर्स इतनी यंग एज में ऐसे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हो सकता है ना ऑपरेट कर पाए इस लेवल पे। एंड हाँ, आई रियली रियली होप इन दोनों में से किसी को भी ज्यादा इंजरी कंसर्न्स ना हो, बिकॉज देन वी माइट हैव सम ग्रेट फुटबॉलर्स इन द मेकिंग एंड लेजेंड्स इन द मेकिंग, बिकॉज इंजरी से हमको पता है करियर्स रूइन हो जाते हैं। तो दैट इज वाई आई होप इन दोनों में से किसी को भी कोई भी ज्यादा इंजरीज ना हो एंड इनका करियर सही रहे। अब मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, आई थिंक सिमिलरली जो बार्सिलोना में जिस टाइप ऑफ फुटबॉल खिलाया जाता है उसमें थ्राइव करेंगे, एकदम थ्राइव करेंगे टू ड्रिबल द बॉल। एंड ऐसा जो एक अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल हांसी फ्लिक खिलाना चाहते हैं, वही लमीन यमाल एंड निको विलियम्स दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। हमने स्पेन का भी देखा, स्पेन जिस तरह से फुटबॉल इतना हाई अग्रेसिव फुटबॉल खेल रहा था यूरोज में, अगेन वहां पर भी ये दोनों थ्राइव करें तो इट इज वेरी लाइकली कि ये दोनों यहाँ पर भी थ्राइव करेंगे। एंड देयर केमिस्ट्री सेज इट ऑल। ऑफ द पिच भी तुम देख लो, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंड अगर तुम ऑन द पिच भी देखोगे, जैसा कि मैंने यूरोज बेस्ट एग्जांपल है इसका, क्योंकि जिस वजह से उन्होंने स्पेन को हेल्प करी यूरोज जीतने में इतने यंग एज पे, इज ट्रूली रिमार्केबल। एंड आई थिंक बार्सिलोना अगर लमीन यमाल, निको विलियम्स, लमीन यमाल तो रहेंगे बट निको विलियम्स को सिक्योर कर लेते हैं और अपनी टीम में एडिशन कर लेते हैं, आई थिंक बार्सिलोना विल बी सीरियस कंटेंडर्स फॉर द चैंपियंस लीग। और ऑलरेडी वो होंगे भी, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसा उनका कैंपेन में रन था लास्ट ईयर, they will be serious contenders again next year। and निको विलियम्स के आने से डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी इस बार्सिलोना स्क्वाड में। हाँ, उनको एथलेटिक बिल्बाओ से थोड़ा निकालना मुश्किल हो सकता है गिवन हिज वेजेस वगैरह, बट देखते हैं अगर फाइनेंशियल्स के अराउंड थोड़ा बार्सिलोना प्ले कर पाए एंड उनको ला पाए तो भाई पूरे यूरोप के लिए बहुत स्केरी और बहुत डेंजरस होता है। आई जस्ट होप चेल्सी ले आती यार, बट इट इज व्हाट इट इज। शायद उनकी वेजेस के ऐसे नहीं जाएगी चेल्सी एंड मे बी बाकी टीम्स भी। बट या, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस वाज अबाउट निको विलियम्स एंड लमीन यमाल, एंड ये दोनों प्लेयर्स कैसे कॉन्कर कर सकते हैं यूरोप इफ निको विलियम्स जॉइन बार्सिलोना एंड ये दोनों का डुओ फिर से स्पेनिश साइड एंड बार्सिलोना दोनों के लिए एक साथ खेले। So thank you so much for watching. लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को। I will catch you all in the next one. Bye bye, peace out and take care.